मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे खीरा की खेती कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, खीरा ककड़ी की खेती आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इसकी खेती के बारे में। और ये वीडियो काफी डिटेल में बनाया है, तो इसलिए 10 चैप्टर्स में हमने इसको बांटा है इस वीडियो को। सबसे पहले आपको फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में बताएंगे, उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, पौधे रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में बताएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग निदान, तुड़ाई, पैदावार और लाभ सावधानियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले आपको फसल से संबंधित जानकारी दे देते हैं। खीरे की खेती कच्ची सब्जी के रूप में की जाती है। सभी सब्जियों में खीरे का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। खाने में सलाद के रूप में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। खीरे में सबसे अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में खीरे का सेवन करने के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। खीरे का सेवन कर पेट संबंधित बीमारियां, दर्द और पथरी के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके खाने के अलावा सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। खीरे की फसल 3 महीने में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है तथा इसकी खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, जिससे किसान भाइयों को खीरे की खेती करने में काफी आसानी होती है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें दोस्तों, तो खीरे की खेती किसी भी उपजाऊ भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पाले में ये खराब होती है। खीरे की अच्छी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी फसल अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान का ही सहन सकती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छे से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है और खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत की मिट्टी के सूखी दिखाई देने पर एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार करने मेड़ में बीच में एनपीके की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खेत में पौधों को लगाने के 30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ के खेत में 20 किलो नाइट्रोजन की मात्रा छिड़काव करनी है तथा उसके 40 दिन बाद में फिर से 20 किलो नाइट्रोजन का छिड़काव करना है। नाइट्रोजन मतलब यूरिया दोस्तों। इसके पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। अब अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो मैं आपको फटाफट से डिटेल में इसकी किस्में बता देता हूं। स्वर्ण पूर्णिमा इसकी फर्स्ट नंबर की किस्म है दोस्तों। खीरे की ये किस्म समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल 45 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधों पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं, तब उसके कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 कुंटल की पैदावार देते हैं। दूसरी है दोस्तों कल्याणपुर ग्रीन। ये 40 दिन में फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और 10 से 15 टन की पैदावार देती है 1 हेक्टेयर में। और दोस्तों हिमांगनी किस्म के पौधों को तैयार होने में 40 से 45 दिन लगते हैं और ये भी 10 से 12 टन की पैदावार देती है 1 हेक्टेयर में। खीरा 75, ये दोस्तों फल तैयार होती है 45 से 50 दिन में, समय पर फल देने के लिए तैयार हो जाती है और 8 टन की पैदावार देती है। इसकी पैदावार थोड़ी कम आती है। इसके अलावा प्रिया, स्वर्ण शीतल, पूसा उदय, स्ट्रेट 8 भी कुछ ऐसी उन्नत किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया जाता है। पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका।
खीरे की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के माह में उगाया जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर के माह में उगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई खेत में तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ी मेड़ की तैयार कर लिया जाता है और इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीजों की रोपाई समतल खेत में करना चाहें तो उसके लिए खेत में 1 फीट गहरी नालियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों को लगाया जाता है। खीरे की साधारण किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 किलो बीज तथा संकर किस्म में 2 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। सिंचाई, खीरे के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। 10 से 15 दिन में एक बार पानी पिलाना है। बारिश के मौसम में इसके पौधों की सिंचाई जरूरत पड़ने पर ही की जाती है क्योंकि बारिश से ऑटोमेटिक इसमें सिंचाई होती रहती है। खीरे को पौधों को सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है क्योंकि पानी 5 बार लगाना पड़ता है, तो पानी की बचत करने के लिए ड्रिप सिस्टम लगाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल होता है। वही निराई गुड़ाई आपको करनी है गेती पावड़े की मदद से। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन बाद की जाती है। रोग निदान के लिए दोस्तों चूर्णी फफूंदी जो रोग लगता है उसके 1 महीने पश्चात ये रोग लगना शुरू हो जाता है। इसके रोग से प्रभावित होने पर पौधों की पत्तियों को निचली सतह पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये रोग पौधों की पत्तियों को नष्ट कर देता है जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स और कैराथॉन की उचित मात्रा का छिड़काव पौधे पर पत्तियों पर किया जाता है। फल मक्खी इस किस्म का रोग कीट के रूप में आक्रमण करता है। ये रोग पौधे पर लगे कच्चे और पक्के फल दोनों को ही खराब कर देता है जिससे पैदावार भी अधिक प्रभावित होती है। तो कार्टाप SP4 की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। और दोस्तों सुंडी रोग, ये सुंडी रोग पौधों की पत्तियों को प्रभावित करता है। इस रोग की सुंडी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस रोग का कीड़ा हरा और पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्लोरोफाइरिफॉस की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। आर्द्र या बीज गलन रोग, इस तरह का रोग अक्सर जल भराव की स्थिति में देखने को मिलता है। इस रोग में बीज सड़कर खराब हो जाता है जिसे बीज अंकुरण नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब की उचित मात्रा से उपचारित कर बीजों की रोपाई करनी चाहिए। तुड़ाई, पैदावार और लाभ, खीरे की फसल बीज रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है। जबकि इसके पौधों में लगे फल आकर्षण दिखाई देने लगे तब उनकी तुड़ाई कर ली जाती है। किस्मों के आधार पर इसके फलों की तुड़ाई 1 से 2 दिन के अंतराल में कई बार की जाती है। अलग अलग किस्म के आधार पर खीरे की फसल 4 से 16 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। खीरे का बाजारी भाव 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल होता है जिससे किसान भाई खीरे की एक बार की फसल से 1 लाख से अधिक की कमाई कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और सावधानियों की अगर बात करें दोस्तों तो दवाई का उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छे ढंग से हिला लें, उसके बाद में ही उपयोग करें ताकि कोनों में दवाई जमी नहीं रहे। बच्चों को खाद बीज दवाई की पहुंच से दूर रखना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाकर रखें। खाली पेट कभी भी खेत में ना जाएं और खेत में दवाई स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना आपको नहीं है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें। बॉटल का पूरा उपयोग करने के बाद में जो खाली बॉटल, दवाई, कट्टा, थैली कुछ भी बचता है उसको अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है। या तो उसको क्रश करके तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है या फिर उसको धोकर कबाड़ी वाले को बेच देना है रिसाइकल होने के लिए। और जब भी आप दवाई का स्प्रे करें
तो हवा से विपरीत दिशा में नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और आसपास के खेतों में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और आपकी गाढ़ी मोटी कमाई भी बच सके, क्योंकि दवाई का स्प्रे सही जगह अगर होगा तो। अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना है। ये थी तमाम जानकारी खीरा की खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों गंवार की खेती के बारे में। गंवार जो कि एक बहुत बड़ी फसल है उत्तरी राजस्थान या उत्तरी भारत के राजस्थान प्रांत की, और बहुत ज़्यादा लाभदायक ये खेती होती है। बहुत ही कम पानी में ये खेती हो जाती है। इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको आने वाले गंवार के इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ में। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आपको यहीं देते हैं अलविदा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।